छोटे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है निश्चयक, निश्चयक दिया है और निश्चयक के अंदर लिखा क्या है -1 2 और 7 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है 4। इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए क्या करेंगे, बराबर निश्चयक को तो बता ही चुका है, इसके साथ तो खेलना कूदना हो गया होगा अब तक। इसका इससे गुणा करो, जब गुणा करेंगे तो -1 का गुणा होगा 4 के साथ, ठीक है। और ये माइनस फॉर्मूले का जो लिया गया है, कहाँ से, फॉर्मूले से, क्योंकि वो ABCD वाला बताया था उसके हिसाब से। ये देखो यहाँ पे 2 का गुणा 7 के साथ करो या 7 का 2 के साथ, तो 7 गुणे 2 लिख दो या 2 गुणे 7 लिख दो, बात एक ही है। बराबर ध्यान से देखो यहाँ पे 4 1 जा 4 -4 और माइनस यहाँ पे दिया है 7 2 जा 14 14 दिया है। तो ये इसमें कितना हो जाएगा 18 -18 आंसर हमारा आ जाएगा। अगर समान चिन्ह है तो इसमें हमारा -18 हमारा आंसर हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग निश्चयक दिया होगा तो निश्चयक सॉल्व करते समय एकदम निश्चिंत हो जाओ और बिना चिंता के निश्चयक को सॉल्व करो। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, पहला ही फ्रंट, जब अलजेब्रा का पहला पेज खोलोगे बोर्ड एग्जाम का तो यही मिलेगा, अवश्य मिलेगा और जरूर मिलेगा, मिलना ही है, इस तरह का कुछ मिलेगा। और एक बात, अगर निश्चयक में समझ लो कहीं जीरो, अगर यहाँ 0 लिखा गया है तो इसका 0 ही होता है, ये बात ध्यान दो। कुछ लोग आ जाते हैं बड़ी क्लास में और नहीं आता है, जो बड़ी क्लास में आ गए हैं डायरेक्ट फान के कूद के, उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ। और जो बहादुर हैं वो तो बहादुर है ही, बहादुरों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, पकड़ो इसे। अब अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, आप लोग इसमें क्या पूछा है और क्या कर सकते हैं। तो इसमें दिया है हमारा, देखो यहाँ पे क्या दिया है 5x + 4y, 5x + 4y, 5x + 4y = 14 दिया है। और दूसरा हमारा जो दिया है 4x + 5y, 4x + 5y लगता है उसका उल्टा दे दिया है शायद, y बराबर 13 है। तो हमसे पूछा क्या है, तो x - y बराबर कितना, x - y बराबर कितना होगा ये हमें बताना है। तो हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो इसमें बताएंगे कि x - y कितना होगा। चलो आ जाओ इधर, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से इधर। तो क्या हो जाएगा 5x + 4y = 14। इसे घटाने जा रहे हैं, घटाने पर समीकरण, हाँ घटाने का ही है, घटाना पूछा है ना x - y। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4x - 5y = दिया है 13, ठीक है। अब घटाना है इन्हें, जब घटाना है तो क्या करोगे आप लोग, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, साइन इसका क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा। जब साइन चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 5 और 4, हाँ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ भी साइन चेंज करेंगे और यहाँ भी साइन चेंज करेंगे। हाँ तो देखो 5x साइन चेंज कर दिए, देखो यहाँ पे 4x + 5y, यहाँ +5y रहेगा, ठीक है ना, यहाँ +5y, क्योंकि मैंने इसी को कॉपी किया है ना, यहाँ से देख के इसे कॉपी किया है। अब ये बोर्ड के ऊपर इतनी लाइट्स लगी है कि चमक रही है, इसलिए लिखने में डिस्टर्ब हो जा रहा लगता है। तो माइनस, ठीक है। तो इस तरह से साइन हमने चेंज कर दिया और घटाव हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें घटाने के बाद यहाँ हमारा क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, x 4x में से 5x में से 4x गया, x बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचे, एक y बचेगा, लेकिन y का क्या बचेगा, -y। समझ गए क्या, यहाँ प्लस बच रहा था तो हमने प्लस लिखा, यहाँ माइनस बच रहा है, 5y बड़ा है ना, तो इसलिए 5y यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। और दूसरा यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग,
तो यहाँ पे क्या हो गया, 14 में से हमारा ये जाएगा 13, तो हमारा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये आंसर मिला है कि हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना आप लोग समीकरण, क्योंकि ये घटाव का जब साइन लगाओगे ना, जब ये घटाव का साइन लगाओगे तो इसमें लिखना जरूरी होता है कि समीकरण 2 में या 1 में से घटाने पर। तो समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि क्यों लिखोगे आप लोग, इसलिए लिखोगे, अगर घटाने पर लिखोगे तभी माइनस आप यहाँ लगा सकते हो, नहीं तो फिर जोड़ हो जाएगा, फिर कैसे माइनस करोगे, और हमें माइनस ही चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा करना होगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो दिया है 15x प्लस 17y, 15x प्लस 17y इस तरह से दिया है, बराबर 21 है, बराबर 21। और दूसरा वाला भी लगता है ऐसे ही दिया, हाँ 17x प्लस 15y और बराबर क्या दे दिया है 11। तो x प्लस वाई बराबर कितना। ठीक है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो इसमें प्लस बताने का है कि प्लस क्या होगा। तो प्लस देखेंगे हम लोग क्या होगा, प्लस जब करेंगे इसका तो हम लोग जोड़ेंगे, पहले लिख दो यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। वहाँ क्या था, घटाने पर, वहाँ जोड़ना था, यहाँ क्या है, वहाँ घटाना था, यहाँ क्या है, जोड़ना है। जब इन्हें जोड़ने जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, लिखो 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन इज 2। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ने जा रहे हैं। जब कभी भी आप जोड़ने जाओगे तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो जोड़ेंगे। तो 7 5 12 को 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और 2 और 1 कैरी हमारा 3 हो जाएगा, तो 32x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर 7 5 12 और 1 कैरी होगा, तो कुल मिला के 32y आप यहाँ भी पा रहे हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं तो ये भी 32 हो रहा है, तो सब 32 हो गया, सब पारिवारिक हो गया मामला लगता है। तो क्या करेंगे, पारिवारिक मामले में ऐसा काम करते हैं कि जो कॉमन है नेताजी लोग को बाहर कर लेते हैं। देखो इधर भी नेताजी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इनको बाहर कर लेते हैं। इसीलिए दोनों पक्षों में यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 1। क्या करने पर, कहाँ से, जवाब तो देना ही पड़ेगा, दोनों पक्षों में 32 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 32 से भाग देने पर, 32 से भाग देने पर, भाग दे दिए ना तो कट गया, देने पर, समझ रहे हो कि नहीं, 32 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना सब, तो ये 32 से चला गया, वो चला गया, और x प्लस वाई हमारा जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये सब बोर्ड एग्जाम में सिर्फ दिमाग वाले और अच्छे क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा नखरे वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और हो जाता है, आंसर मिल जाता है आपका। तो 3 इसमें से हो गए, अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, इसके लिए दिया है हमें क्या निकालना है, d दिया है, dx दिया है, dy दिया है। हाँ देखिए यहाँ पे d दिया है, 2 क्वेश्चन इसमें शायद दिया है, और इसमें से हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, पहला वाला देख लेते हैं क्या दिया है। पहला वाला दिया है d बराबर -5, d बराबर -5 और dx बराबर 15, dx
बराबर 15 और दूसरा दिया है dy बराबर हमारा दिया है -10 इस तरह से दिया है। ठीक है, और इसमें दो क्वेश्चन दिया है तो दोनों कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। d बराबर 4 है, d बराबर यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में 4 है और dx बराबर 2 है, मतलब उसका आधा किया है लगता है। dx बराबर 2 है और dy 8 है, dy बराबर 8। तो x तथा y बराबर कितना होगा, x तथा y बराबर कितना होगा, x तथा y बराबर कितना होगा। तो पहले मैं पहला सॉल्व कर लेता हूँ फिर दूसरा करेंगे। तो पहला देखो आप लोगों को क्या दिया है, पहला दिया है d, हमें निकालना क्या है एक्स वाई। तो x का मान देखो इस तरह से लिखेंगे, x बराबर x का मान निकालने के लिए x बराबर, ठीक है पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपका कर रहा हूँ। तो x बराबर होता है dx अपॉन d। यह फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ d। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो हमारा देखिए dx का मान क्या दिया है, पहला वाला कर रहे हैं। ठीक है, dx 15 दिया है तो यहाँ पे क्या लिखो 15 और यहाँ पे क्या लिखो हमारा d क्या दिया है -5 से एक 5 कटेगा तो कितना बचेगा, 5 3 जा 15, 3 बचेगा, लेकिन 3 माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस से भाग दे दीजिए ना, माइनस के साथ रिलेशन बनाना एक घातक हो जाता है। और दूसरा देखते हैं हम क्या लिखा है, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन d बराबर dy की वैल्यू क्या दी है, dy की वैल्यू दी है -10, तो -10 लिखो और d की वैल्यू तो वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि ये बदला है, ऊपर वाला नहीं बदला है, नीचे डिटर्मिनेंट नहीं बदला है। तो क्या करेंगे इसमें -5 फिर से करेंगे। अब देखो माइनस से माइनस पहली बात कैंसिल होगा, माइनस से माइनस पहली बात कैंसिल हो गया। अब 5 2 जा 10 बराबर 2 बचा। ठीक है ना, यहाँ माइनस खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ प्लस बचा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों आंसर किसका हो गया, ये हमारा जो आंसर है ये पहला वाला जो लिखा हूँ ना इसका है। ठीक है, अब ये दूसरा वाला यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से। हाँ तो देखिए यहाँ पे अब दूसरा वाला करेंगे तभी भी हमारा क्या होगा, देखिए इसमें भी x निकालना है, x बराबर dx अपॉन d, इस तरह से बराबर। अब dx हमारा क्या कहता है 2 लिख दिया और d क्या कहता है 4 बराबर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 1/2। ठीक है, y बराबर dy अपॉन d बराबर dy है क्या हमारा 8 है, तो 8 लिखो और यहाँ पे d हमारा 4 दिया है तो बराबर 4 2 जा 8 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका मान आया है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लोग लास्ट में इस तरह से जरूर लिखना, x का मान कितना है -3, y का मान कितना है 2। ठीक है, और इसका मान कितना है, x का मान 1/2, x का मान 1/2, y का मान आपका आया सिर्फ 2। ठीक है ना, तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना। ये तो सॉल्व करोगे लेकिन लास्ट में आप लिखोगे तो हाफ मार्क्स इधर भी मिल जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से करने की कोशिश करना। और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स दे के जाने वाले हैं, 2 मार्क्स दे के जाएंगे ये लोग। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग करते रहिए। चलो देश के सिपाहियों लगे रहो। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें शेयर भी करो। नहीं शेयर करोगे तो छोटा चैनल रहेगा,
और छोटा रहेगा तो इसी व्हाइट बोर्ड पे ऐसे खींचते रहूँगा और देखते रहो, नहीं तो डिजिटल हो जाएगा। अगर ज़्यादा चला तो डिजिटल लेना ही पड़ेगा। अब देखो दूसरा दिया है, सेकंड क्वेश्चन इज गिवन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दिस इज गिवन, ओके, एंड x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे दिया है यदि x इज इक्वल टू 2 हो तो y की वैल्यू बताओ। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताना है। अब देखिए here is given x plus y is equal to 7 and x is equal to given 2, then find the value of y. We are going to find the value of y. Then first of all we have to write put x is equal to 2 in equation, ओके। समीकरण में क्या रखा जाएगा, x बराबर 2 रखा जाएगा तो y अपने आप आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2x plus y is equal to 7. We have to write like this and we have to put the value of whatever is given x is equal to of 2 and 2 is equal to of x. x 2 के बराबर है और 2x के बराबर, तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे x लिखा जा सकता है और जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लिखा जा सकता है। ये बराबर का मतलब यही होता है, या तो वो लो या तो ये लो, या तो मिल्क लो या तो दही लो, या तो दूध लो या दही लो, दोनों में से आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो। दोनों लोगे तो फिर कबूतर हो जाओगे ऐसा काम मत करो, ठीक है। तो दिस इज गिवन and put the value of 2 whatever is given is equal to of x. Then where is written x, there we have to write where is written x, we have to write 2 multiply, because x of value 2 is given in the in question. 2 multiply 2 plus y is equal to 7, okay, and after the multiplication this will be 4 plus y is equal to 7. Therefore A, B, C, D alphabetical should be one side and 1, 2, 3 numbers should be one side. One side should be in left or right, one side should be number and one side should be alphabetical. Therefore here will be y and here will be 7 and 4 will go left to right, this become minus, because in left side 4 was plus, if 4 will be go right side, that automatically that become minus, because any number will change their side, the sign will be change of opposite, okay. Then see here y is equal to 7 minus 4, I think we have find here, and remain 3. 3 is 7 was greater number which was plus, therefore remain the number from 7 we will separate minus 4, then will be remain plus 3, okay. Then this will be our answer. Therefore y is equal to 3, we had find our answer. Then you all of us see this video and share to the needy students, whoever want to see and want to more learn for board exam.